तो बेसिकली दोस्तों आप क्या करते हो, मान के चलिए निफ्टी को ही हम लेते हैं, निफ्टी 50, मान के चलिए स्ट्राइक प्राइस 22,000 चल रहा है। आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा यानी कि 22,100 पर जाएगा, तब आप इसका कॉल ऑप्शन बाई करते हो। और जब आपको लगता है कि स्टॉक इसका प्राइस आज घटेगा यानी कि 21,900 पर जाएगा, तब आप इसका पुट ऑप्शन बाई करते हो। ठीक है, ये खरीदने की बात है दोनों। ठीक है, ये बाई करने के लिए हो गया। और जब आपको लगता है, लेकिन जब बेचने कंडीशन में क्या होता है, जब आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस आज बढ़ेगा, तब आप पुट ऑप्शन बेचते हो। और जब आपको लगता है कि कॉल आज मार्केट का प्राइस घटने वाला है, तब आप कॉल ऑप्शन बेचते हो। ये तो दोस्तों हो गया बेसिक जो होता है ट्रेडिंग में इस्तेमाल। ठीक है, अब बात डेल्टा कैसे वर्क करता है, बात हमारी ये है और इसी को समझना है आज कि डेल्टा का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो दोस्तों मान के चलिए केस फर्स्ट में मान के चल रहा हूँ कि केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या कंडीशन है कि निफ्टी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यानी कि स्ट्राइक प्राइस 22,000 है। ठीक है, और आज आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है यानी कि 22,100 पर जाएगा, तब आप कॉल ऑप्शन बाई कर लेते। और वो किस जो उसका प्रीमियम है वो मान के चल लो 150 का है। ठीक है, यानी कि 150 के प्रीमियम पर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, आपको लगा कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मार्केट बढ़ भी गया और 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ मार्केट में, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो ये चीज़ आप कैसे निकालोगे दोस्तों, मेरा सवाल ये था। तो इन चीज़ों का ही जवाब ढूंढने के लिए आज हम ऑप्शन ग्रीक्स को ले रहे हैं। तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना बनेगा, ज़रा मैं आपको ये निकाल के बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये समझने के लिए मैं एक ऑप्शन चेन बनाता हूँ आपके लिए। ये 22,000 एक हो गया, 22,000, 21,900 और एक पॉइंट और ले लेता हूँ, ये हो गया 21,500। ठीक है दोस्तों, ये 22,100 और ये 22,500। ठीक है, मार्केट मेरा 22,000 पर चल रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ यह है ATM बोलूँगा मैं इसे, एट द मनी। ठीक है दोस्तों, ये OTM बोल रहा हूँ मैं इसे, आउट ऑफ द मनी, और ये डीप आउट ऑफ द मनी यानी कि DOTM। ठीक है, ये काफ़ी दूर का 22,000 से 22,500, तो इसलिए मैं डीप आउट ऑफ द मनी यानी कि ये काफ़ी दूर हो गया इस टाइप प्राइस से, तो इसलिए मैं डीप आउट ऑफ द मनी बोल रहा हूँ। इसको मैं बोलूँगा इन द मनी ITM, और इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं डीप ITM यानी डीप इन द मनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपका। 22,000 स्टेप प्राइस जिस समय मार्केट लैब चल रहा है, और मैं 22,000 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जो इसका डेल्टा होता है वो 0.5 के आसपास होता है, तो जो 0.5 में ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कॉल, ये कॉल साइड हो गई, ये मैं बोल रहा हूँ पुट साइड। ठीक है, यहाँ तो दोस्तों क्लियर हुआ आपका पॉइंट। अब जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं ना दोस्तों, वो ऑप्शन प्रीमियम कॉल साइड की बात कर रहा हूँ मैं। कॉल साइड में यानी कि यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से लेके ऊपर तक जाने पर ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि इस पॉइंट पर जो ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू 8, 9 या 10 जो भी होगी, वो ऊपर जाते जाते यहाँ पर 500, 400 या 600 के ऑलमोस्ट हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू ATM पर मैं बोल रहा हूँ 0.5 होती है। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे ATM से, यानी कि इस प्राइस रेंज से नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो डेल्टा की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0 होती है, यानी कि या 0.09 के आसपास, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, लेकिन अगर ATM से ऊपर की ओर जाएंगे एट द मनी से,
तो यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 1 होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉल साइड के लिए है। पुट साइड की अगर मैं बात करूँ तो पुट साइड के लिए ये सब उल्टा हो जाएगा। एटीएम आपका 0.5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन होगी यह ओटीएम हो जाएगा, यह डीप ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आईटीएम हो जाएगा और ये डीप आईटीएम, यानी कि डीप इन द मनी, यानी कि कॉल साइड का रिवर्स हो जाएगा ये वाला साइड, पुट वाला साइड। दोस्तों ये आपका पॉइंट यहाँ तक क्लियर। और एक और चीज़, कॉल साइड के लिए ऑप्शन प्रीमियम की जो वैल्यू होती है ना, इस साइड में ऊपर जाने पर बढ़ती है, लेकिन इस साइड में उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू स्ट्राइक प्राइस से यहाँ कुछ और होगी, इधर साइड में बढ़ती चली जाएगी, यानी कि यहाँ से शुरू होगी और नीचे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। और कॉल साइड की हम बात, कॉल ऑप्शन बाई किया है तो कॉल ऑप्शन को समझते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो 0.5 है। ठीक है, कॉल ऑप्शन जब आपने बाई किया था 150 का प्रीमियम है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी बनेगी? एक लॉट की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, तो एक लॉट कितने का होता है? 75 मल्टीप्लाई बाई 150 इज इक्वल टू 11,250। ठीक है, 11,250 रुपीज़ बना। ये इन्वेस्टमेंट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कि जो स्ट्राइक प्राइस था 22,000 पर मार्केट चल रहा था, आपने ये माना था 22,100 मार्केट जाएगा, आपने 150 के प्रीमियम से ये कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। तो जब कॉल ऑप्शन बाई किया था तब एक लॉट की बात कर रहा हूँ, तो एक लॉट 75 क्वांटिटी होती है और 150 के हिसाब से 11,250 आपकी इन्वेस्टमेंट बनी। मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग ही काम किया है। ठीक है, आपने माना था बढ़ेगा, मार्केट बढ़ा और 22,100 पहुँचा। कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है? 100 का हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे जो डेल्टा है वो 0.5 का है। ठीक है, तो कितना बन गया? 50 बन गया दोस्तों, ये 50 हो गया। अब ये जो 50 हुआ है, जो प्रीमियम में, जो पहले प्रीमियम था वो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि इतने रुपए का इंक्रीमेंट होगा 150 में जो पहले था, यानी कि 50 प्लस 150। ठीक है, ये बन गया 200। ठीक है दोस्तों, तो एक लॉट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक लॉट 75 ले रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 200, तो कितना बन गया? 15,000 रुपये। ठीक है, यानी कि मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग काम किया है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन जाती है 15,000 रुपये। 11,250 रुपये लगाए थे, 15,000 रुपये बने, तो आपका जो प्रॉफिट बनता है यहाँ वो 15,000 माइनस कितना? 11,250 इज इक्वल टू 3,750 रुपये आपका प्रॉफिट बन गया। यानी कि अगर आपको डेल्टा पता होता या पता है तो आप अपनी कैलकुलेशन के द्वारा ये अनुमान लगा सकते हो कि मेरा प्रॉफिट इतना बनेगा या इतना मेरा लॉस होगा। ठीक है, आप इस चीज़ से ये पता कर सकते हो। ये केस फर्स्ट हो गया आपका। ये 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, मार्केट बड़ा है, आपने ये माना था, उसके अकॉर्डिंग काम किया मार्केट ने, तो ये कंडीशन आती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड, ठीक है, हम निफ्टी का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो निफ्टी से ही हम काम करेंगे। निफ्टी 50, ठीक है, मार्केट 22,000 पर चल रहा है। आपने ये माना, ये तो मैं 100 पॉइंट के लिए कर रहा था दोस्तों, 22,100, इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन हुई थी। लेकिन अगर आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ अगर मार्केट शिफ्ट होता है इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर, तब कितना प्रॉफिट बनेगा, तो वो चीज़ निकालते हैं। तो आपने माना मार्केट ये चल रहा है और आपने माना कि आज मार्केट बहुत अच्छे मूवमेंट देगा, यानी कि 22,500 तक जाएगा, 22,500 तक जाएगा। तब आपने इसका कॉल ऑप्शन बाई किया है, और किस रेट से बाई किया है?
मैंने बताया था दोस्तों, इस वाली कंडीशन में जब जैसे से डीप आउट ऑफ द मनी जाते हैं, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जिस समय मार्केट चल रहा है उससे दूर जाएंगे, तो जो ऑप्शन प्रीमियम है वो घटता हुआ चला जाता है। जब घटता हुआ जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने का होगा, 10 रुपये के आसपास का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, इतने के आसपास रहता है वो। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ मैं ये 10 रुपये का या प्रीमियम है। ठीक है, तो 10 रुपये का प्रीमियम अगर ले रहा हूँ मैं और एक लॉट खरीद रहा हूँ 75 का, तो कितना बनेगा, 750 रुपये इन्वेस्टमेंट बनेगी। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ डेल्टा जो होता है वो 0 या 0.09 के आसपास ही रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट 0। तो मैं 0.09 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो डेल्टा 0.09। ठीक है, मार्केट बढ़ने की बात चल रही है, मार्केट बढ़ा यानी कि 500 पॉइंट बढ़ा है, 500 मल्टीप्लाई बाई 0.09 इज इक्वल टू 45। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन है दोस्तों ये तो, और ये तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 45 रुपये का इंक्रीमेंट होगा पहले वाले प्रीमियम में, पहला प्रीमियम कितना 10 का। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसे, तो 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55। ठीक है, एक लॉट की बात चल रही थी, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 75 ये आ जाता है 4125। तो यहाँ पर जो पहले जो इन्वेस्टमेंट इतनी थी, लेकिन अब जो पैसा बढ़कर हो गए वो आपके 4125 रुपये बने। मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग काम किया है तब। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ प्रॉफिट की, ठीक है, तो 4125 माइनस 750 3375, यानी कि 3375 रुपये का आपका प्रॉफिट बना। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डबल भी बनता है और उससे ज़्यादा भी बनता है। ठीक है, लेकिन इस ख्याली दुनिया से पहले आपको सच्चाई जाननी पड़ेगी। जितनी जल्दी ये पैसा बनने का दिखाया जा रहा है ना, पैसा जा भी सकता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं अच्छी तरह से पता है या आप ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हो, तो दोस्तों ये चीज़ केस फर्स्ट बताया, स्ट्राइक प्राइस ATM की बात करके देख ली मैंने, लेकिन अब मार्केट 22,500 के हिसाब से ही बता दिया मैंने। अब दोस्तों हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड क्या, जरा इसे भी समझ लेते हैं। अब ये तो चीज़ दोस्तों ATM से हम इस साइड में बात कर रहे हैं, कॉल साइड के लिए। अब जरा ऊपर की बात करके देख लें, क्योंकि आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई चलो ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल हम इस साइड का भी ले रहे थे, यहाँ डीप इन द मनी की ओर बात कर रहे हैं 21,500 के हिसाब से। यहाँ निफ्टी का सेम एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, मार्केट हमारा 22,500 पर, 22,000 पर है। आपको लगा कि मार्केट आज घटेगा, यानी कि 21,500 पे जाएगा, तो 21,500 पर जाएगा, आपने ये माना और आपने कॉल ऑप्शन बाई किया। मैंने दोस्तों बताया था कि जैसे जैसे इस साइड में ऊपर बढ़ेंगे तो ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ 8 का या 10 का होगा तो यहाँ होगा ऑलमोस्ट 500 या 400 या 600। ठीक है, मैं 500 पकड़ता हूँ। 500 के हिसाब से दोस्तों यहाँ इसे मैं दोस्तों अलग कर देता हूँ, ये वाला पार्ट अलग है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो 500 के हिसाब से 500 एक लॉट की बात चल रही है, सिंगल लॉट में ही हम काम कर रहे हैं अब। तो ये कितना बन गया, 37,500, यही 37,500 रुपीज़ यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट रही। ठीक है, यहाँ पर जो हम डेल्टा होता है वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास होता है, तो मैं 1 ही लूँगा डेल्टा। यहाँ डेल्टा की वैल्यू 1 ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, 500 का मूवमेंट हुआ है यानी घटा है। मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जोड़ते चलना है इसमें, यानी कि जितना भी ऑप्शन प्रीमियम पहले था उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, डेल्टा कहाँ है, डेल्टा आपकी वैल्यू 1 है और मार्केट आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट हुआ यहाँ पर आके 21,500, तो 500 पॉइंट का मूवमेंट है, यानी कि 500 डेल्टा कितना है 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 500।
यानी कि यहाँ पर 500 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। पहले वाले जो प्रीमियम था 500, ये बन गया आपका 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। क्वांटिटी में 75 क्वांटिटी है एक लॉट में यहाँ, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 75, तो ये बनेगा 75,000 रुपीज़। यानी कि यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट दोस्तों इतनी है 37,500 और यहाँ 75,000, यानी कि प्रॉफिट आपका जो बनना है यहाँ वो 37,500, यानी कि पैसा डबल भी हो गया। ये पैसा डबल हो रहा है जब आपने ये प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा और मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, तब ये सारी कैलकुलेशन हुई है। अगर दोस्तों मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम करता है तो आपको अच्छा पैसा ही मिलेगा, और मार्केट अगर अगेंस्ट आपके काम करता है तो आपका लॉस तो तैयार है। दोस्तों जो कॉल साइड के लिए डेल्टा होता है ना, कॉल की बात करूँ मैं, वो 0 to 1 होता है, ठीक है। और पुट साइड का जो डेल्टा होता है वो 0 to -1 होता है, ठीक है। हमने इसमें सिर्फ कॉल साइड की बात की है, तब ये सारा रिजल्ट हुआ है। पुट साइड में ये सब इसका रिवर्स होता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन हुई है उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, बस उसका रिवर्स है तो सेम बाकी चीज़ रहेगी। तो दोस्तों बेसिकली अगर डेल्टा को एक डेफिनेशन में अगर आपको समझाऊं तो किसी अंडरलाइन एसेट निफ्टी या बैंक निफ्टी, मोस्टली लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो किसी अंडरलाइन एसेट निफ्टी या बैंक निफ्टी के प्राइस में एक दिन में कितना ग्रोथ हुआ और उस ग्रोथ के द्वारा उसके प्रीमियम पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये बताएगा डेल्टा, ठीक है। ये सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन है। दोस्तों मैंने जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में आपको समझाया है। एक बार में पता है कि नहीं समझ में आ पाता, सर के ऊपर से जाएगा, तो आप ये वीडियो 2 या 3 बार ज़रूर देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जितना मेरे पास सिंपल किया गया उतना सिंपल भाषा में मैंने समझाया है।